खूबसूरत बीवी। विमल का समय घर और कारोबार संभालने में कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चला। एक दिन, बेटा विमल, तेरी शादी के लिए आज लड़की वाले आने वाले हैं, घर पर ही रहना। माँ, तुम ही देख लेना, बस लड़की संस्कारी और हम लोगों को समझने वाली हो। हाँ कर देना, तेरी पसंद मेरी पसंद। आज थोड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है माँ। जीता रहे बेटा, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। विमल वहां से चला जाता है और एंट्री होती है सुंदर सी लड़की निक्की और उसकी मम्मी पापा की। वाह जी, कितना बड़ा और आलीशान मकान है। और ऐसा मकान नहीं, बंगला कहता है, बंगला। हाँ जी, हमारी निक्की की शादी इस बंगले में हो जाए, मैं तो धन धन हो जाऊंगी। माँ, कैसी बात करती हो? शादी बंगला, पैसा और सुंदरता को देखकर नहीं की जाती। अरे चुप रहा, तो ज्यादा महान ना बनाकर हर बार। निक्की की माँ, इसे बोलना कि ये चुप रहा है बस। अरे बैठिए बैठिए, बस 2 मिनट हुए विमल को निकले। थोड़ा रुक जाता तो मिल लेता आप लोगों से, लेकिन बोल रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कोई बात नहीं आंटी जी, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं। वैसे भी शादी तो माँ पिता ही तय करते हैं ना। विमल की माँ को निक्की की बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ दादी अम्मा, चुप हो जा तू। जरा ज्यादा बोलती है हमारी बेटी। हाँ, लेकिन अच्छा बोलती है। बेटी, कितना पढ़ी हो? जी, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से एमए हूँ। ओह, तो इंसानों को पढ़ती हो। खैर, सारी बातों के बाद एक एवरेज लुकिंग विमल की शादी बहुत ही सुंदर निक्की से हो जाती है। शादी के बाद, आज दोस्तों के घर पार्टी है, शाम को तैयार रहना। शाम को पार्टी में, भाई विमल भाभी जी तो चांद का टुकड़ा है, कितनी सुंदर है, कहाँ से ले आया? निक्की ने तो पैसा देखा होगा, पैसा। विमल निक्की को कहता है। निक्की, घर चले? अरे लेकिन पहले कुछ खा तो ले। इन लोगों को बोल दो कि हम जा रहे हैं। मैं फोन से बोल दूंगा और खाना बाहर कहीं खा लेंगे। दोनों घर आ जाते हैं, जहां विमल के कान में सिर्फ दोस्तों की बात ही गूंज रही होती है। क्या हुआ? परेशान दिख रहे हैं आप। मैं माँ जी को दवाई और दूध देने जा रही हूँ, आकर बताना कि क्या हुआ। क्या तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है? निक्की को विमल की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ को दवा और दूध देकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। फिर एक दिन पड़ोसी, अरे विमल, मुझे तो लगा कि तू जाते वक्त बाहर से घर में ताला लगाकर जाता होगा। क्यों, घर में और भी तो लोग रहते हैं। अरे भाई, जिसकी बेबी इतनी सुंदर हो उसे इन सिक्योरिटी तो फिल होती ही होगी ना। अरे भाई, भाभी जी बाहर निकलेंगी तो लोगों की निगाह तो पड़ेगी ना। निक्की इधर इस बात से अनजान होती है कि आखिर अचानक विमल को हो क्या गया। फैक्ट्री में, सर, आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, 8 बजे शाम की। कैंसिल कर दो, मेरा घर जाना जरूरी है। विमल वक्त से पहले घर आ जाता है। क्या हुआ विमल? आज ऑफिस में काम कम था क्या? समय से आ गया? क्यों, मेरा दिल नहीं करता आराम करने का? माँ चुप हो जाती है, बोलती भी क्या बेचारी। एक दिन विमल के पास उसके दोस्त का फोन आता है। अरे बता, कैसा है? ठीक नहीं हो यार। कहाँ था तो इतने दिनों बाद याद किया मुझे? मैंने याद किया यार, तू तो गायब ही हो गया था। काम का बहाना सारा वक्त। चल शाम को पार्टी करते हैं। विमल शाम को दोस्त के साथ बैठकर पार्टी करता है। यार अब बता, क्या बात है? किस बात से इतना परेशान रहता है? अरे यार क्या बताऊं, मेरी बीवी बहुत सुंदर है और मैं नहीं। दुनिया वाले अजीब सी बातें करते हैं
कोई कहता है कि उसने मेरे पैसों से शादी की है, तो किसी का कहना है कि घर पर मैं ताला लगाकर बाहर निकला करूं। अरे परेशान हो गया हूं मैं। यार ऐसा ही हाल मेरे पड़ोसी का भी है। उसकी बीवी भी बहुत सुंदर है और वो तेरे जैसा ही एवरेज लुकिंग। फिर क्या? अरे बीवी के नखरे 7वें आसमान में रहते हैं। पैसा देखकर शादी की थी तो सारा दिन ब्यूटी पार्लर या फिर अपने कमरे में टीवी, और तो कुछ नहीं। दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग। समझ रहा है ना? विमल दोस्त की बात सुनकर और हताश हो जाता है। वो रात में घर लौटता है तो ओह, आ गए आप। आज तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। ब्यूटी पार्लर गई होगी ना? नहीं, वो तो आज। अरे हटाओ ना, नौकर को बोलो खाना लगा दे। कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपने शादी के बाद से कभी नौकरों के हाथ का लगा खाना खाया है जो आज मैं नौकरों से बोल दूं? हाँ ठीक है। आप पीकर आए हैं? आपको पता है ना, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक तो खूबसूरत बीवी भी होती है, तो तुम भी हुई हानिकारक, लेकिन होना साथ। अरे कैसी बात कर रहा है बहू से विमल। कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है निक्की। है माँ, लेकिन जमाना तो संस्कारी नहीं है। वो तो साफ बोल देता है कि लड़की ने पैसा देखा और शादी कर ली। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तूने। पैसा तो जैसे पूरे जमाने में तेरे ही पास है। अरे बहू को पैसे से शादी करनी होती तो क्या जमाने में और लड़के नहीं थे? अब निक्की समझ जाती है कि विमल की परेशानी का कारण क्या है। वो माँ को इशारे से शांत रहने के लिए कहती है। अगले दिन। निक्की, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाना ड्राइवर से ही दिन में भिजवा देना। लेकिन दोपहर को निक्की खाना लेकर विमल के ऑफिस खुद आती है। ऑफिस में सभी निक्की को देखकर दंग रह जाते हैं। विमल केबिन के बाहर ही निक्की को मिल जाता है। साथ ही पूरे दफ्तर के एम्प्लॉयज भी होते हैं। अरे निक्की, तुम ऑफिस में? जी, आज मैंने सोचा खाना आपके साथ ही खाऊं। जब से शादी हुई है मैं आपको खुद अपने हाथ से खाना बनाकर देती हूँ, लेकिन आज तो साथ खाने का मन था। अरे मैडम, आप खाना खुद बनाती है? मेरी तो बीवी ने कुक रखा है, जबकि मैं आपकी यहाँ मैनेजर हूँ।